इसमें पढ़ेंगे ब्राह्मण और राजा का क्या संबंध होता था। तो ऋग्वेद, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्राह्मण ही राजा की नियुक्ति करता था, राजा के अधिकार उसके पास होते थे, वो ही राजा को युद्ध के लिए भेजता था, उसके लिए प्रार्थना करता था। तो इसमें भी यही बताया गया है कि ऋग्वेद में वर्ण वर्गों के उल्लेख की अनुपस्थिति पर बहुधा टिप्पणी टीका उतरी रही है। इसके विपरीत पर्वतीय वैदिक ग्रंथ वर्णों के बीच आदर्श संबंधों विशिष्ट प्रथम 3 वर्गों की चर्चा करते हैं। ऐसा ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय के बीच संबंधों के प्रति स्पर्धा, तनाव के साथ साथ एक दूसरे की आवश्यकता भाव नीत थे। अब इसमें आगे हम पढ़ते थे कि आगे क्या ब्राह्मण और राजा के क्या संबंध थे, क्या भूमिका थी। तो संघर्ष का एक क्षेत्र अनुष्ठानों में योगदान से संबंधित था। ब्राह्मण अनुष्ठान करता था, यज्ञ करवाता था, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्राह्मण उच्चतम स्थान के दावेदार होते थे, वे बहुत ऊंची जाति के होते, उन्हें पवित्र भाषा, संस्कृत के मंत्र, संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान था। वे जन्म से ही प्रतिष्ठित कुल में होते थे। वहाँ वे क्षत्रिय और अनुष्ठानों के प्रमुख संघर्षक थे। इस स्थिति को संभवतः विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। इसके साथ भौतिक संसाधनों के भी भागीदारी के जटिल प्रश्न सामने आते हैं। ब्राह्मण धन संपत्ति को महत्व देते थे, जिसमें दक्षिणा, बलि कराना के पारिश्रमिक, जिसके अंतिक सोना, धातु, मवेशी, दूसरे पशु, वस्त्र, दास सम्मिलित थे। राजा जो उदार थे, उनकी प्रशंसा होती थी। समस्या जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था वह यह थी कि प्रकार के भेंट आदान प्रदान से दानदाता से दान प्राप्तकर्ता किस प्रकार श्रेष्ठता का दावा कर सकता है। इतने तनाव होते हुए भी दोनों के बीच बहुत मजबूत संबंध थे। राजा और ब्राह्मण में बहुत मजबूत संबंध थे।